और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि मानव और वन्यजीव संघर्ष के मामले अब चुनौती बन रहे हैं, जहां वन्यजीव आमजन पर लगातार हमले कर रहे हैं और ऐसे में अब ये मामले सरकार के लिए भी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, जहां मानव और वन्यजीव के संघर्ष के जो मामले हैं वो अब एक तरह से चुनौती बनते नजर आ रहे हैं, जहां वन्यजीव आमजन पर हमले कर रहे हैं, जिस वजह से अब वन्यजीवों के द्वारा किए जा रहे इन हमलों की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मानव और वन्यजीव संघर्ष के जो मामले हैं अब वो सरकार के लिए चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मानव और वन्यजीव संघर्ष के जो मामले हैं अब वो कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए भी बनते जा रहे हैं क्योंकि जो वन्यजीव हैं वो आमजन पर लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नैन्सी, क्योंकि लगातार अगर हम देहरादून से लेकर हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर कुमाऊं के क्षेत्र में जो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, चंपावत जनपद हैं, इसके अलावा अगर हम देहरादून से लेकर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा उत्तरकाशी और चमोली जनपद के जो क्षेत्र हैं, इन सभी जिलों में आए दिन हम देखते हैं कि वन्य जीवों के हमले के वारदात जो है वो सामने आती है और कई बार कई लोगों की जान चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की अगर आप बात करें तो अकेला व्यक्ति जो है वो जंगलों में नहीं जा सकता है और कहीं ना कहीं चाहे वो भालू हो, फिर इसके अलावा जो अन्य वन्य जीव हैं उनके हमलों की वारदात सामने आती है और ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए भी एक चुनौती बन गया है और इसमें जो मानवीय हस्तक्षेप है वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से दिनों दिन जो जंगलों का एरिया कम होता जा रहा है और जिस तरह से इनके शिकार का जो एरिया कम हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं चाहे वो वन्यजीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हो या फिर मानवों पर जो है वो हमले कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वन विभाग की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी प्रयास जो है पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि मुआवजे की धनराशि का भी विभागीय स्तर पर प्रावधान किया गया है, लेकिन ये जो प्रावधान किए गए हैं ये सिर्फ राहत दे सकते हैं लेकिन किसी को बचा नहीं सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानव हस्तक्षेप भी एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जबकि जो मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष है इसकी अगर आप घटनाएं देखेंगे तो आए दिन इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं और जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, ज्यादा ठंड का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो उस समय में इन मामलों का दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जहां विभाग की तरफ से जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तो वहीं जो मामले हैं ये अब कहीं ना कहीं जो हमलों के मामले हैं ये एक नासूर सा बनते जा रहे हैं और बड़ी चुनौती सरकारी तंत्र के लिए बन गए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक ठोस रणनीति के तहत जो विभाग के अधिकारी इन मामलों पर विराम लगाने में कहीं ना कहीं आने वाले समय में सफल साबित होंगे। बिल्कुल सुनूं, लेकिन अब जब चूंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बड़ी चुनौती भी अब ये सरकार के लिए बन रहे हैं, तो क्या जो संबंधित विभाग है या जो संबंधित जिम्मेदार हैं उनके द्वारा क्या कोई पहल, कोई कदम उठाया गया इस दिशा में ताकि जो वन्य जीव हैं उन्हें भी नुकसान ना हो और आमजन की जान माल की हानि भी उनको ना हो? तो क्या इस दिशा में कोई एक सार्थक पहल, कोई कदम उठाया गया? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शासन के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं वो योजना जरूर बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनके अधीनस्थ अधिकारी यानी जनपदों के और जो ग्राउंड पर वर्क करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दे दिए जाते हैं, लेकिन गंभीरता से कितना अनुपालन हो रहा है, क्योंकि जब ठंड का समय होता है तो शिकारों के मामले भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं और जो वन्य जीवों के जो हमलों के मामले हैं ये भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में योजना जरूर बनाई गई है और जो मुआवजा की राशि है उसके भी प्रावधान किए गए हैं, जन जागरूकता की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं और मुस्तैदी के साथ इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता बरतनी होगी, खास तौर से विभागीय अधिकारियों को और कर्मचारियों को, और जो शासन के खास तौर से वन विभाग के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो शासन के और मुख्यालय के स्तर के जो अधिकारी, IFS अधिकारी, उनको ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत से रूबरू होने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के जो मानव और वन्यजीव संघर्ष के जो मामले हैं इनमें कमी लाई जा सके, इनको रोका जा सके। जन जागरूकता के साथ साथ कहीं ना कहीं
जो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और यही वजह है कि आए दिन कभी हाथी तो कभी तेंदुआ जो है वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए नजर आते हैं और फिर हमले होते हैं। तो अब देखना होगा कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको कितनी गंभीरता से धरातल पर लागू करेंगे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब इस दिशा में क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है ताकि वन्य जीवों को भी हानि ना पहुंचे और आम जन के को लेकर भी क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।